किस मुंह से लौट के जाऊं? महाराज ने आज्ञा दी है कि इन कुमारों को वन दिखाकर वापस लेकर आना सुमंत्र। आज सुमंत्र वापस लौट के जाएगा तो महाराज को क्या कहेगा, कौन सा जवाब देगा, कैसे मुंह दिखाएगा कि तुम्हारे राम को या सुमंत्र वन छोड़ाया। आज सुमंत्र जी जाने को तैयार नहीं। बाबा लिखते हैं पर बस राम सुमंत्र पठाए। पर बस जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र को भेजा। सुमंत्र जी लौटते हैं तो कहे अभी नहीं जाऊंगा, अभी दिन है, दिन की बेला में जाऊंगा तो किसको मुंह दिखाऊंगा कि यह सुमंत्र राम सीता लक्ष्मण जैसे राजकुमार सुंदर आज्ञाकारी पुत्रों को जंगल में छोड़कर आ गया, लेकिन नहीं आया। यह मुख किसको दिखाऊंगा? बैठ गए सुमंत्र जी। रात्रि होगी तो रात्रि की अंधियारी में चलूंगा और महाराज को प्रणाम निवेदित करूंगा। बंधुओं माताओं, सुमंत्र जी रात्रि में अयोध्या पहुंचे। महाराज के सामने सुमंत्र जी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। गुरु जी के पास गए। गुरु जी, मन तो यही कहता है कि प्राणों को त्याग दूं। कौन सा मुख लेकर आज महाराज के सामने जाऊं? गुरु जी मेरी सहायता करो, कृपा करो। आज यह दास मझधार में डूब रहा है। गुरुदेव को साथ लिए आप चलोगे तो संबल प्रदान होगा, महाराज को धैर्य धराओगे तब कुछ कह सकूंगा। जब समाचार लग गया सुमंत्र जी आ गए। दशरथ जी को मानो शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। लेकिन सुमंत्र जब अकेले पहुंचे, महाराज ने कहा सुमंत्र तुम अकेले चले आए? अरे किधर किधर है राम, किधर है सीता? अरे मैंने महाराज जनक जी को वचन दिया था कि पलकों की तरह रखूंगा। आज उसको भेज दिया जंगल में हिंसक पशुओं के सामने। अरे लक्ष्मण कोई नहीं आया। सुमंत्र जी ने कहा महाराज बहुत प्रयास किया, लोगों को कहा, राम जी को कहा, सीता जी को कहा, लक्ष्मण जी को कहा वापस चले चलो, लेकिन ये तीनों पितु आज्ञा को सिर पर रखकर चले। अरे जब इतनी बात सुमंत्र जी ने कही, दशरथ जी कहते हैं प्राण पीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे राम तुम्हारे बिना जीवित हुए मुझे बहुत दिन हो गया, अब नहीं जिया जाता। हाँ जानकी लखन अरे जानकी तुम ही आ जाती, तुम भी नहीं आई, अब नहीं जिया जाता। दशरथ जी ने कहा बहुत दिन हो गए तुम्हारे बिना जीते, पुनः राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। प्राण आ गए कंठ के पास, रानियां घेर ली चारों तरफ से, लेकिन तनु परिहरी। हे नाथ क्या हुआ? जल लाओ, वैद्य जी को बुलाओ। नाथ धैर्य रखिए, राम आएगा, राम आएगा। लेकिन तनु परिहरी रघुवर विरह राहु गयउ सुरधाम। दशरथ जी का प्राण शरीर से छूट गया। दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहे। बंधुओं माताओं, क्योंकि उस दिन जिस दिन महाराज का प्राणांत हुआ वह राम जी को गए
छठा दिन था। राम जी को वन गए, छठा दिन था। छठवें दिन महाराज ने 6 बार राम राम कहते हुए प्राण को त्याग दिया। रानियां विलाप करने लगी, अरे कैसे जीवित रहूंगी? क्यों कि जिए बिनु देहा। रानियां कह रही है क्या? नाथ जिए बिनु देहा बिरद बिनु बारी। जिए बिनु देहा बिरद बिनु बारी। जिए बिनु देहा नदी बिनु बारी। जिए बिनु देहा नदी बिनु बारी। तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तैसे पुरुष बिनु नारी। जो एक विधवा सोचती है जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाए तो कोई नहीं पूछता, और जिस नदी में जल ना हो कोई नहीं जाता। यही सोच सोचकर कौशल्या कैकेयी सुमित्रा रुदन करने लगे। बंधुओं, गुरुवर आए, सबको ढाढ़स बधाए और महाराज का शव सरसों के तेल में रखा गया। बंधु माताओं, यह समय ही है 4 पुत्र जिनके बेटे हों और आज अंत्येष्टि के लिए 100 इंतजार कर रहा हो। ये होनी है या वक्त का खेल है? क्यों? क्योंकि जिस विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, वन को गए दोनों भाई। राम गए थे, लखन गए थे, साथ गई सीता माई। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, वन को गए दोनों भाई। राम गए थे, कन्या गई, साथ गई सिया आई। होता क्या है? वन में हर हुआ सीता का, वन में हर हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जिस विधि कर्म में लिखा विधाता, विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। उसी प्रकार आज जलाने वाला कोई नहीं। गुरु जी ने वशिष्ठ गुरु जी महाराज दशरथ के
मरण का समाचार भरत जी के पास भेजते हैं। कहते हैं जाओ, ये मत बताना कि पिताजी नहीं है, ये मत कहना कि राम जी वन चले गए हैं। जाके कह दो गुरुवर ने आपको बुलाया है। दूत अयोध्या से निकला। भरत जी रात्रि में ये जो जितनी क्रिया हुई सबको स्वप्न में देखा। पिताजी का शव तेल में डुबो कर रखा है। भैया के विषय में भरत जी शत्रुघ्न से चर्चा कर ही रहे थे स्वप्न की। दूत पहुंच गया। भरत ने कहा आशुतोष सब कुशल रखें, ठीक करें, जैसा हमने देखा वो ना हो। भरत जी दूत के पास पहुंचे। दूत ने कहा गुरु जी ने बुलाया है। भरत जी बार बार पूछते रहे लेकिन दूत कुछ ना बोला। गुरु जी ने बुलाया है। तैयार हुए दोनों भाई, रथ पर बैठे चल पड़े और अयोध्या पहुंच रहे हैं तो नगरवासी मुंह घुमा ले रहे हैं। अरे कलंकनी का बेटा आया, कौन देखेगा। भरत जी रो रहे हैं सिसक सिसक कर। आज अयोध्या वाले को बोलते नहीं। अयोध्या वाले आज मुंह घुमा ले रहे हैं। क्या हुआ। अरे मेरा स्वागत करते थे। अरे अमंगल, ये सुअर शिकार इत्यादि ये बोल रहे हैं। शत्रुघ्न क्या हुआ भैया। अयोध्या पहुंचे और सर्वप्रथम मैया कौशल्या से मिलने के लिए उद्यत हुए। लेकिन मंत्रा ने ऐसी युक्ति लगाई कि पहले मां कैकेयी से मिल ले, नहीं तो कौशल्या इत्यादि से मिलेगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा। आज भरत जी ज्यों ही मां कैकेयी के कक्ष में पहुंचे, आरती की थाली लेकर मैया खड़ी है, सफेद वस्त्र। भरत जी रोने लगे। आरती की थाली उतारने का प्रयास किया, थाली को हटा दिया। मैया ये हुआ कैसे। कांपे तुम लखन प्रिय। कहाँ है सब लोग। राम भैया कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ, मैया जानकी कहाँ है, पिताश्री कहाँ है। कैकेयी ने कहा मेरे पास बैठ, तेरे को मैं सब बताती हूँ। आज कैकेयी कहने लगी हमने तेरा राज्याभिषेक मांगा और राम को 14 वर्ष वनवास। भरत अवाक रह गए। अरे जननी, तू इससे अच्छा बाझ रहती, मुझे जन्म क्यों दिया। जन्म ना देती, यदि जन्म दिया तो जन्म दे देते ही गला घोट कर मेरा प्राणांत क्यों नहीं कर दिया। भरत जी आज मां कैकेयी से क्या कहती हैं। रे मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज गई वन में। ओ भैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज गई वन में। ओ भैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया
के। शत्रुघ्न जी मंथरा को धरे घसीटन धर धर चोटी। भैया सारे जड़ की कारणी यही मंथरा है, मुझे पता लगा। आज भरत जी माँ कौशल्या के यहाँ पहुंचे। माँ कैसे कैसे तुझको मैं मुंह दिखाऊं? आज संसार वाले कहेंगे कैकेयी का बेटा भरत ने राम को छीन लिया। माँ कौशल्या ने कहा भरत तू गंगा जल की तरह पवित्र है रे भरत, तू पवित्र है। जिस प्रकार वेद पुराण उपनिषद के मंत्र वातावरण को शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार भरत तू शुद्ध है, तेरा कोई दोष नहीं, सब होने का खेल है। इन प्रकार भरत जी सबको समझाया गया। दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया की गई, सभी थी, सभा लगाई गई। गुरु वशिष्ठ जी उद्बोधन करने लगे। या राज्य का सिंहासन भरत का इंतजार कर रहा है, आओ भरत चढ़ जाओ। भरत ने हाथ को जोड़ लिया, महाराज आप मेरे गुरु हो, लेकिन आज आपकी बातों को नहीं मानूंगा। अरे इसमें जिसका अधिकार है वही बैठेगा। भीषण संवाद हुआ गुरुजी और भरत जी के बीच। भरत जी ने निर्णय किया भैया को लाऊंगा। उधर श्रृंगवेरपुर पहुंच चुके हैं राम जी। निषाद राज को पता लगा राम जी के साथ यह बर्ताव किया गया, बड़ा कष्ट महसूस हुआ। राम जी ने निषाद राज के यहाँ के कोई भी वस्तु पदार्थ का उपयोग नहीं किया। वृक्ष के नीचे कुशा को आसन पर, आज पुष्पों पर सोने वाला राजकुमार वो तनिक भी अंगुलियों में लग जाए, शरीरों में लग जाए तो रक्त को बहा देता है। वह कुशा उसके आसन पर सो रहा है। बंधुओं माता, सुबह हुई, केवट जी को बुलाया राम जी ने। केवट को निषाद जी बुलाता है, केवट आज तेरे भाग्य जागे, तेरे घर चलकर जगत की नाव के खिवैया जगदाधार आ गए हैं। केवट का प्रसंग बंधुओं माताओं बड़ा गंभीर है और समयबद्ध है। समय दिया जाए तभी असली आनंद केवल प्रसंग का मिल सकता है। आज राम जी ने क्या कहा? मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, भाई तुम्हारे मरम मय जाना, भाई तुम्हारे मरम मय जाना, भाई तुम्हारे मरम मय जाना। राम जी बुलाते हैं, केवट इधर। केवट पहुंच गया और कहा नाथ बिना पांव धुले पार नहीं उतारूंगा। काफी समय तक दिव्य प्रसंग हुआ। कहा सुनो, मैं कच्छप रूप में था, इन प्रकार ने चुप्ती लगाई और वहां तक पहुंच गया, लेकिन यही लक्ष्मण भैया शेष स्वरूप थे, यूं फड़ मांगा और मुझे चढ़ रज नहीं लेने दिया। आज नाथ मेरे कब्जे में हो, क्योंकि भैया उस समय गंगा जी में कमर से ऊपर पानी में नहीं हिल सकती थी। केवल समझ रहे हैं राम जी मर्यादा का पालन करेंगे। राम जी ने कहा चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ। तो कहता है कैसे चढ़ा दूं? छुअत सिला मैनाई सुहाई और पाहन तेन काठ कठिनाई।
यदि स्त्री बन जाएगी तो मेरी रोजी मारी जाएगी, और ऊपर से दो दो पत्नी। राम जी ने कहा केवट दो दो पत्नी रख लेना, क्या दिक्कत है? केवट ने कहा महाराज आज कुछ कहने जा रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। क्या? ध्रुव महाराज उत्तान पाद के दुइये नारी, और ध्रुव महाराज का वन दंडारी, दूसर कहत मोह डर लागे। राम जी ने कहा डरो मत। केवट बोल पड़ा, ए सरकार आज आपके बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं, क्यों ना ये क्रोध में आकर के अपने बाणों का संधान करके मेरा प्राणांत कर दे, लेकिन मौका मिला है। आज कह दे रहा हूं क्या कि जब दशरथ तीन नारी ना लूते, ते काहे के राम वन ही गायोते। महाराज अब महारानी कौशल्या अकेली होती तो आप इस मेरे तट पर, मेरे घाट पर नहीं आते। तो पत्नी नहीं चाहिए सरकार, इन प्रकार। लक्ष्मण जी बोल पड़े, भैया आपकी बात कोई मानता नहीं है, आप राम हो, अयोध्या के राजा हो, आपकी बात कोई नहीं मानता। उधर सुमंत्र जी को घर भेज रहे थे, लौट जाओ, सुमंत्र जी जा नहीं रहे थे, बरबस राम सुमंत्र पठाए। इधर केवट को कह रहे पार करो, केवट नहीं पार कर रहा है। आपके जितने भक्त हैं क्या वो सब मनमानी कार्य करते हैं, आपकी बातों को नहीं मानते? तो राम जी ने कहा सुनो लक्ष्मण, यदि पौनी घर से ही खराब हो जाए तो रास्ते में पौनी ठीक नहीं होती। लक्ष्मण जी ने कहा क्या? कहा अयोध्या में मैंने तुमको रोका कि मत चलो मेरे साथ हो, तुम माने? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं तो नहीं माना। तो कहा सुमंत्र कैसे मानेंगे, केवट कैसे मानेगा? जब बोनी ही गड़बड़ हो गई तो रास्ते में काम कैसे बनेगा? तीन प्रकार समझाया गया, राघव चरण जल जात हो। आज केवट पात भरी मंगाया, ले आओ। राघव जी के चरणों का प्रक्षालन किया, पुनि पुनि बारंबार धोया, और पग पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। पितरों को तारा स्वयं करा, बैठाया नैया में, और सीता मां देखिए राम जी नाव पे चढ़ने लगे, उससे पहले राम जी ने मैया को चढ़ाया, सिया चढ़ाई, चढ़े रघुराई। एक सज्जन स्टेशन पर रामायण पढ़ रहे थे, तो दूसरे के सज्जन पेपर लेकर पहुंचे। क्या यार तुम रामायण पढ़ते हो रोज रोज, अखबार खोलो, एक से एक खबरें पढ़ो, नॉलेज बढ़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं मुझे रामायण पढ़ना है, रामायण में ही बड़ा आनंद है। ठीक, ट्रेन आई। जब ट्रेन आई तो जो रामचरितमानस पढ़ रहे थे वो भी सपत्नीक थे, और पेपर वाले बंधु भी सपत्नीक थे। तो जो रामचरितमानस पढ़ रहे थे वो पहले अपनी पत्नी को ट्रेन पर चढ़ाए, फिर चढ़ गए। पेपर वाले बंधु अकेले धक्कम धक्कम पहले प्रेस कर गए, और जब ट्रेन छूटी आगे बढ़ी तो अखबार से दृष्टि हटी। ओए मेरी पत्नी किधर गई? ओए सुशीला किधर हो तुम, किधर हो? रामायण पढ़ने वाला सज्जन बोला बंधु क्या हुआ? कहा मेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई। कहा कैसे? कहा तुम्हारी पत्नी? कहा मेरे बगल बैठी है। कहा तुम्हारी पत्नी भी मोटी, मेरी पत्नी भी मोटी, अवस्था दोनों की एक, पैर दोनों का पकड़ता है, तो तुम्हारी कैसे चढ़ गई, मेरी कैसे नहीं चढ़ पाई? सज्जन बोल पड़ा मैंने केवट प्रसंग पढ़ रहा था, राम ने सीता जी को पहले चढ़ाए, फिर स्वयं चढ़े, मैंने अपनी पत्नी को पहले चढ़ाया, फिर बाद में मैं चढ़ा।
या फल है रामायण का, या कर्म है पेपर वाला सिर पकड़ के लगा रोने। आए पत्नी बेचारी लौटा एण प्रकार। अब मैया लक्ष्मण और राम केवट की नाव पर गंगा मैया चरण पखारने के लिए बेताब हो रही हैं। जैसे नंद बाबा यमुना के बीच से ठाकुर जी को लेकर जा रहे थे तो यमुना मैया पद पखारने के लिए बढ़ती चली जाए, वैसे आज गंगा जो भगवान विष्णु के चरण से निकली, क्या वो भी अपने उफान को बढ़ा रही हैं। तो केवट कहता है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथी गंगा और केवट की नैया, 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 राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आप हरे गंगा पार करे नैया, 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 भगत हित में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया सुरसरी लेता। अब राम जी के पास केवट को किराया देने के लिए कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा बंधुओं माताओं, लेकिन मां जानकी अपने पति की मुखाकृति को देखा तो समझ गई। बाबा ने लिखा पीर ही की सिय जान निहारी। बंधुओं माताओं, बिना जाने और समझे, बिना कुछ कहे बोले, मां जानकी अपनी मुद्रिका को उतारा और प्रहलाद के हे पति देवता दे दो, आज मस्तक नीचे नहीं हो पाएगा, दे दो राम जी को। अब देखिए पत्नी वही पत्नी है जो अपने पति की मुखाग्नि को देखकर समझ जाए मेरे पति की जिज्ञासा क्या है।
आपने राम कथा का आयोजन करवाया है, आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है और बाल व्यास भार्गवानंद जी महाराज कथा कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सामने आ जाए। ये समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और समस्त ग्रामवासी ही इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। व्यक्तिगत नीरज सिंह आयोजक नहीं है इस कार्यक्रम के, चूंकि सारे ग्राम सभा के लोगों ने इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्य में मेरा सहयोग दिया है। अष्टभुजा धाम मंदिर देवी सिद्धपीठ में ये कार्यक्रम प्रांगण में हो रहा है और आपकी टीम ने ये आयोजन करवाया है, तो क्या लगा कि भार्गवानंद महाराज 5 दिन से कथा कह रहे हैं, तो आप सब जो है क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दिव्य आयोजन था, जिसकी कल्पना मैंने अपने जीवन में नहीं की थी, वो आज इस मंदिर के प्रांगण में साकार हुआ है। मैं इसके लिए सभी ग्राम सभा के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और कथावाचक महाराज भार्गवानंद महाराज जी को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्य में मेरा पूरा सहयोग किया है। जी, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है, मैं ग्राम सभा गोड़े का हूँ। पुणे के रहने वाले हैं। तो ऐसी कथाओं को जो है देखिए कितनी तादाद में लोग आए हैं और यहाँ पर विशाल कथा चल रही है और ये बड़ा पुराना प्रांगण है। कितने दिन का ये सिद्धपीठ, कितना पुराना प्रांगण है ये बहुत पुराना मंदिर है, लगभग आज से 1400-1500 सालों पहले का मंदिर है। आज तक कई पुरातत्व के लोग भी आए, लेकिन इस पे जो लेख लिखा गया है आज तक वो पढ़ नहीं पाए। इसके बारे में अभी सही जानकारी किसी को नहीं हो पाई कि कितना पुराना मंदिर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं बाल व्यास भार्गवानंद महाराज की ये दिव्य राम कथा, संगीतमयी राम कथा आज 5वां दिन है। आप सभी कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।